हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। तो जैसा कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास में हम बौद्ध धर्म पढ़ लिए और हम आज पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है। और जैन धर्म पढ़ेंगे और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके पहले अगर आपने प्राचीन इतिहास का कोई भी पार्ट नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट में आप डाल दीजिएगा प्राचीन इतिहास भाई चंद्रशेखर सर। तो प्लेलिस्ट में खुल के आ जाएगा और आप वहाँ से पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है। और ये 9वां वीडियो है और मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा प्राचीन इतिहास और पूरा मतलब पूरा सिलेबस आपका ख़त्म करूंगा। तो चलो आज जैन धर्म चालू करते हैं शुरुआत से। ठीक है। तो यहाँ से चालू करते हैं। कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार धर्म में 24 तीर्थकर हुए। ठीक है। और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। और इसमें प्रथम ऋषभदेव थे और किंतु 23वें पार्श्वनाथ हुए। ठीक है। तो पहले तीर्थकर जैन तीर्थकर कौन हुए? तो ऋषभदेव। और पहले कौन हुए? पहले पार्श्वनाथ, सॉरी 23वें पार्श्वनाथ हुए और 24वें महावीर स्वामी थे। ठीक है। ये याद करना है आपको। अब देखो महावीर स्वामी यहाँ कह रहा है महावीर स्वामी जो थे वो जैनियों के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। और इन्हें वास्तविक जैन संस्थापक भी कहा जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। ठीक है। और महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडाग्राम, ठीक है, वैशाली के निकट कुंडाग्राम में हुआ था, जातक कुल में। ठीक है, जातक कुल में। और अभी आपने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। ठीक है, शाक्य कुल के थे और ये जातक कुल के हैं। राइट। और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व। और इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता सिद्धार्थ थे। ठीक है। गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं, ये दूसरे सिद्धार्थ थे। नहीं तो आप ये समझ लो कि गौतम बुद्ध ही इनके पिता थे, तो ऐसा नहीं है। सिद्धार्थ ये दूसरे थे और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है। और जो तिलक्ष्मी राजकुमारी थी ये त्रिशला। और इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी यशोदा से इनकी शादी हुई थी। ठीक है। और यदोसा सॉरी यशोदा से एक जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का विवाह जमाली, ठीक है, जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ। और जमाली वह गौतम महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली। ठीक है। और जमाली से ही अपनी पुत्री प्रियदर्शना की शादी कर दिया था महावीर स्वामी ने। तो ये आपको याद रखना है। तो जमाली क्या था? दामाद और शिष्य दोनों था। तो महावीर स्वामी का दामाद और शिष्य दोनों था। कौन? जमाली। ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग दिया। आपने पढ़ा था गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में त्यागा था और यह 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 12 वर्ष लगातार कठोर तपस्या की। उसके बाद 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें महावीर को जुम्ब ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो 42 वर्ष के थे जब इन्हें जुम्भिक ग्राम, ठीक है, जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। देखो इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे प्राप्त हुआ था और उनको निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना, जिसे पुनपुन नदी भी बोलते हैं, पुन नदी। तो यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये इनके साल के वृक्ष के नीचे इन्हें और उन्हें पीपल की, गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त होना। इस जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। किसकी? महावीर स्वामी की। देखो जैन धर्म के त्रिनत क्या थे? जैन धर्म के त्रिनत थे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के जो त्रिनत थे, बौद्ध धर्म के क्या थे? तो बुद्ध, धर्म, धम्म, संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिनत थे। और जैन धर्म के त्रिनत अगर आपसे पूछेगा तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। साथ साथ याद करते हुए चलना है। ठीक है। और फिर आगे कह रहा है कि महावीर स्वामी के जीवन काल में संघ की स्थापना हुई और इसमें 11 इनके प्रमुख अनुयायी थे। मैं मतलब कह सकते हो कि 11 इनके शिष्य थे। तो 11 इनके शिष्य थे जिसे गणधर कहा जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? गणधर कहा जाता था। तो 11 शिष्य थे। और यहाँ पे कह रहा है कि 10 गणधर की मृत्यु हो गई थी इनके समय में ही। केवल एक लोग बचे थे, सुधर्मण। ठीक है, सुधर्मण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। और
यहाँ पे कह रहा है जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, ठीक है, इनके देवता के अस्तित्व को स्वीकारा गया और उनका स्थान नीचे रखा गया, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया, ठीक है, मतलब जैन धर्म से, ठीक है। तो देखो क्या देवता में विश्वास करते थे? तो हाँ करते थे, ठीक है, ये अगर आपसे पूछे। और देखो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, मतलब वर्ण व्यवस्था जाति पात की इसका खंडन किया गया, जैसे बौद्ध धर्म में किया गया था और जैन धर्म में भी, दोनों ने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों वर्ण व्यवस्था क्या किया, खंडन किया। आगे हम चलते हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद विश्वास रखता था। आपको पता है जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था, ठीक है। जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य है उपवास के द्वारा शरीर का त्याग कर देना, ठीक है। जैन धर्म में एक शब्द आता है संलेखना। संलेखना का मतलब होता है कि अपने मतलब उपवास करके, मतलब बिना खाए पिए अपने शरीर को त्याग देना, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त कर जाना, उसे संलेखना बोलते हैं, ठीक है। इधर आगे देखते हैं संलेखना के बारे में। और संलेखना के बारे में ये बताया गया है, ठीक है, बस वही उतना जानो। संलेखना बहुत अब देखो यहाँ पे तीसरी कह रहा है तीसरी सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो आपसे पूछेगा अगर कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन। तो इन्होंने श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है श्रवणबेलगोला। यहाँ भी संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो अगर आपसे ये पूछेगा कौन सा शासक था जो संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कहाँ पे किया था? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक है। तो ये जैन धर्म से संबंधित थे, इनका संबंध जैन धर्म से था, ठीक है। संलेखना मतलब क्या होता है? उपवास करके अपने शरीर को त्याग कर देना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ठीक है। फिर आगे कह रहा है आधुनिक काल में संलेखना को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों द्वारा व्यापक समर्थन मिला, ठीक है। तो इसके संलेखना के समर्थक थे महात्मा गांधी और विनोबा भावे, ठीक है। और देखो ये श्वेतांबर और दिगंबर थे। जैन धर्म लास्ट में चलते जैन धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया था, जिसे एक तेरहपंथी मतलब श्वेतांबर कहा गया और एक समया मतलब दिगंबर कहा गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर का अर्थ जान लो पहले। श्वेतांबर मतलब होता है जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर मतलब जो कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, ठीक है, ऐसे नंगे ही रहते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया। दिगंबर का अर्थ होता है कि दिशाएं ही जिसका अंग हो, ठीक है, दिशाएं ही जिनका अंग हो। तो उनका कहना था कि जो दिशा है वही उनके वस्त्र है, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गए। आगे हम पढ़ते हैं। अब कह रहा है स्थूलभद्र ने उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा, ठीक है। और महावीर स्वामी और अन्य तीर्थकर पार्श्वनाथ की पूजा आरंभ हुई, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो अगर आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी किससे संबंधित थे, श्वेतांबर से कि दिगंबर से, तो ये कहते हैं श्वेतांबर में थे। श्वेतांबर मतलब क्या था कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, राइट। आगे चलते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा। तो जैन धर्म उत्तर भारत में जैन धर्म का दो प्रमुख केंद्र था, एक उज्जैन था और एक मथुरा। और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है, और मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। तो मथुरा यमुना नदी किनारे है और उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। तो यहाँ जैन धर्म उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। और दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थकर जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर, खजुराहो तथा पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर हैं, ठीक है। तो दिलवाड़ा मतलब महाराष्ट्र में है। तो ये यहाँ पे इन लोगों का मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म के तीर्थकर का मंदिर है। अब देखिए ये 24 तीर्थकर हैं, बस हमको याद करना है। पहला ऋषभदेव थे, 24वां महावीर स्वामी थे और 23वां पार्श्वनाथ थे और एक याद करना है 19वां मल्लिनाथ थे। और देखो जो जैन धर्म के अनुयायी हुए हैं वो हमेशा क्षत्रिय रहे हैं, ठीक है, और क्षत्रिय और पुरुष रहे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मल्लिनाथ थे वो स्त्री थी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि जैन धर्म में स्त्री भिक्षु एक कौन थी, तो मल्लिनाथ 19वीं थी और इन्हें स्त्री बताया गया। फिर जैन धर्म में दो जैन संगीति हुई। आपको पता है 4 बौद्ध संगीति हुई थी, लेकिन जैन संगीति सिर्फ 2 हुई, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी हुई। तो प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, ठीक है। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई और यह पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। कहाँ? पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र ने किया अध्यक्षता।
ठीक है। और इसी में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर दो गुट में बट गया। ठीक है, जैन धर्म को दो गुट में बांट दिया गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। यहाँ देते हैं अब द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। अब देखो, द्वितीय बौद्ध संगीति देवर्षि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। तो बल्लभी कहाँ है, बल्लभी गुजरात में है, तो यहाँ गुजरात में हुई थी। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो कुछ ये है इन लोगों का चिन्ह। तो महावीर स्वामी को सिंह से दर्शाया गया है, पार्श्वनाथ को सर्प फण से दर्शाया गया है, और ऋषभ देव को वृषभ मतलब बैल से दर्शाया गया। ठीक है, तो इनका चिन्ह याद करना है, बस 3 लोगों का। ठीक है, और कुछ पेपर में आए हुए हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। वैदिक मंत्रों में ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थकर, एक ऋषभ देव और एक अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। तो अरिष्ट में ये 22वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भगवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण, मतलब ऋषभ देव को नारायण का अवतार माना गया। ठीक है, जो पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, इनको नारायण का अवतार माना गया है। आगे महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे और इन शिष्यों को गंधर्व कहा गया। ठीक है, और इनकी भाषा जो जैन धर्म की भाषा थी वह प्रकृत थी। आपने पढ़ा था बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, लेकिन जैन धर्म की जो भाषा है वो क्या है, वो प्रकृति है। ठीक है, प्रारंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं थी, परंतु महावीर तथा उनके पहले 23वें तीर्थकर की पूजा आरंभ हुई। ठीक है, महावीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई, लेकिन पहले नहीं थी। ठीक है, मूर्ति पूजा। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिनत आवश्यक बताया गया, वही जो हमने आगे पढ़ा। ठीक है, खारबेल हाथी गुफा अभिलेख, खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख किसका था, खारबेल का था। ठीक है, इसमें उदयगिरी या गुफाओं के खंडगिरी का प्रारंभिक जैन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी, तो स्थूलभद्र इनकी अध्यक्षता थी और इन्हीं में संपन्न हुई थी। जैन धर्म में ज़्यादा है नहीं कुछ। अब देखो, ये राजाओं में क्या था, उदयन थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, खारवेल थे। ये सब जैन धर्म के समर्थक राजा रहे हैं। अब यहाँ कह रहा है कि चंपा के शासक दधिवाद, बस इतना ये जानना है कि जैन धर्म को अपनाने वाली जो पहली महिला थी वो चंद्र थी। ठीक है, जैन धर्म को अपनाने वाली पहली महिला चंद्र थी। और अगर आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी, गौतमी पुत्र जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो ये 2 महिला का नाम आपको याद रखना है। तो बस आज जैन धर्म के बारे में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।